अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत की नवीनतम कूटनीतिक बातचीत इस क्षेत्र में भू राजनीतिक वास्तविकता को देखने के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव का संकेत देती है। यह तब हुआ है जब 3 साल से अधिक समय पहले भारत को काबुल के तालिबान के हाथों में जाने पर एक बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक झटका लगा था। अफगानिस्तान के लोकतंत्र में 2 दशकों के निवेश, सैन्य प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और इसकी नई संसद के निर्माण जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं के माध्यम से को तुरंत खत्म कर दिया गया। इस पतन ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के अधिक प्रभाव का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत की रणनीतिक पकड़ कमजोर हुई और नई सुरक्षा चिंताएं पैदा हुईं। फिर भी पिछले सप्ताह एक बदलाव का संकेत मिला। भारत के शीर्ष राजनयिक विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। काबुल के पतन के बाद से यह उच्चतम स्तर की बातचीत थी। तालिबान सरकार ने भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में रुचि व्यक्त की, इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक शक्ति कहा। कथित तौर पर बातचीत व्यापार के विस्तार और ईरान के चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाने पर केंद्रित थी, जिसे भारत पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाहों को बायपास करने के लिए विकसित कर रहा है। यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के माइकल कुगेलमैन ने मुझे बताया कि दिल्ली ने अब तालिबान नेतृत्व को वह वास्तविक वैधता दे दी है जिसकी मांग वह सत्ता में वापसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कर रहा था। तथ्य यह है कि यह व्यवहार भारत से आ रहा है, एक ऐसा देश जिसका पहले कभी तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहा। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और तालिबान के लिए एक कूटनीतिक जीत भी है। वे कहते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से देशों ने शासन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। मानवाधिकारों और सुरक्षा पर चिंताओं के साथ कूटनीतिक जुड़ाव को संतुलित किया है। उदाहरण के लिए, चीन बहुत आगे निकल गया है। उसने सुरक्षा और आर्थिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तालिबान सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया है और यहां तक कि देश में उसका एक राजदूत भी है। किसी भी देश ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन 40 से अधिक देश इसके साथ किसी न किसी रूप में राजनयिक या अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं। यही कारण है कि अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत जयंत प्रसाद जैसे विशेषज्ञ भारत की पहुंच के बारे में अधिक सतर्क हैं। वे कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों से भारत ने विदेश सेवा के एक राजनयिक के माध्यम से तालिबान के साथ संपर्क बनाए रखा है। भारत ने 1990 के दशक में गृहयुद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अपने वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए थे और युद्ध समाप्त होने के बाद 2002 में उन्हें फिर से खोल दिया था। हम नहीं चाहते थे कि यह अंतराल फिर से विकसित हो, इसलिए हम जुड़ना चाहते थे। यह संबंधों में एक बहुत बड़ा कदम है, वे कहते हैं। भारत के अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2023 में संसद को बताया। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाओं में $3 अरब से अधिक का निवेश किया है, जिसमें सड़कें, बिजली लाइनें, बांध, अस्पताल और क्लिनिक शामिल हैं। इसने अफगान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, छात्रों को हजारों छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं और एक नया संसद भवन बनाया है। यह एक स्थायी भू राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने लिखा, काबुल में शासन की प्रकृति चाहे जो भी हो, राजशाही, साम्यवादी या इस्लामवादी, दिल्ली और काबुल के बीच एक स्वाभाविक गर्मजोशी रही है। श्री कुगेलमैन भी इसी भावना को दोहराते हैं। उन्होंने कहा, भारत के पास अफगानिस्तान में विकास और मानवीय सहायता दाता के रूप में एक महत्वपूर्ण विरासत है, जिसने अफगान जनता से सार्वजनिक सद्भावना को जन्म दिया है, जिसे दिल्ली खोना नहीं चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली के साथ संबंध सुधरते दिख रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि कट्टरपंथी पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी अफगानिस्तान में पनाहगाहों से काम करता है। पिछले जुलाई में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक अभियान के तहत अफगानिस्तान पर हमले जारी रखेगा। अफगान सरकार के अनुसार भारत और तालिबान सरकार के बीच वार्ता से कुछ दिन पहले पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए।
तालिबान सरकार ने हमलों की निंदा अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में की। यह 2021 में काबुल के पतन के बाद से संबंधों में तेज गिरावट को दर्शाता है, जब एक शीर्ष पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी तालिबान शासन से मिलने वाले पहले विदेशी मेहमानों में से एक था। उस समय कई लोगों ने काबुल के पतन को भारत के लिए एक रणनीतिक झटका माना था। श्री कुगेलमैन कहते हैं, हालांकि पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा कारक नहीं है जो भारत की तालिबान तक बढ़ती पहुंच को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन यह सच है कि पाकिस्तान के साथ अपनी सदाबहार प्रतिस्पर्धा में दिल्ली को एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक पाकिस्तानी संपत्ति के करीब जाकर बड़ी जीत मिली है, जिसने अब अपने पूर्व संरक्षक को छोड़ दिया है। पहुंच बढ़ाने के पीछे अन्य कारण भी हैं। भारत का लक्ष्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना और मध्य एशिया तक पहुंच बनाना है, जहां पाकिस्तान द्वारा पारगमन अधिकारों से इनकार करने के कारण वह सीधे जमीन से नहीं पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान इस लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक रणनीति अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह के विकास पर ईरान के साथ सहयोग करना है। श्री कुगेलमैन कहते हैं, भारत की योजनाओं के पीछे पूरी तरह से तालिबान नेतृत्व के साथ अधिक निकटता से जुड़कर दिल्ली के लिए इस योजना के अफगानिस्तान घटक पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, क्योंकि वे अफगानिस्तान के अपने व्यापार और संपर्क लिंक को बढ़ाने में मदद करेंगे। स्पष्ट रूप से भारत की हालिया पहुंच तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान में अपने मूल हितों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। भारत के लिए आतंकवाद के खतरों को रोकना, ईरान और मध्य एशिया के साथ संपर्क को गहरा करना, सहायता के माध्यम से सार्वजनिक सद्भावना बनाए रखना और संघर्षरत पाकिस्तान का मुकाबला करना। नुकसान के बारे में क्या? तालिबान के साथ संबंधों को मजबूत करने का मुख्य जोखिम तालिबान खुद है। हम एक हिंसक और क्रूर अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसने 1990 के दशक की तुलना में खुद को सुधारने के लिए बहुत कम किया है। श्री कुगेलमैन कहते हैं, भारत उम्मीद कर सकता है कि अगर वह तालिबान को अपने पक्ष में रखता है, तो तालिबान द्वारा भारत या उसके हितों को कमजोर करने की संभावना कम होगी। और यह सच भी हो सकता है। लेकिन आखिरकार, क्या आप तालिबान जैसे अभिनेता पर वास्तव में भरोसा कर सकते हैं? यह भारत के लिए एक अशांत करने वाला सवाल होगा, क्योंकि वह इस जटिल रिश्ते को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाना जारी रखेगा। श्री प्रसाद को अफगानिस्तान के साथ भारत के मौजूदा जुड़ाव में कोई कमी नहीं दिखती, भले ही तालिबान द्वारा महिलाओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता हो। तालिबान पूरी तरह से नियंत्रण में है। तालिबान को अपने ही रस में डूबने देना अफगान लोगों की मदद नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कुछ जुड़ाव सरकार पर अपने व्यवहार को सुधारने के लिए दबाव डाल सकता है। श्री प्रसाद कहते हैं, याद रखें, तालिबान मान्यता के लिए तरस रहा है। वे जानते हैं कि यह आंतरिक सुधारों के बाद ही होगा, जैसे महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में वापस लाना और शिक्षा, काम और राजनीतिक भागीदारी के उनके अधिकारों को बहाल करना।